गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। व्याकरण में आज का टॉपिक है हमारा निबंध लेखन। निबंध लेखन में आज का टॉपिक है विज्ञान की देन, विज्ञान के बढ़ते चरण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान और मानव। कोई भी टॉपिक कह लीजिए। हमारे सिलेबस में विज्ञान की देन है, तो हम ये विज्ञान की देन के हिसाब से टॉपिक पढ़ेंगे। प्रस्तावना। 20वीं सदी विज्ञान के विस्फोट का युग है। विज्ञान का चातुर्दिक प्रचार हो रहा है। विज्ञान आज जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इसके बिना आज का मानव जीवित नहीं रह सकता और आज का युग नहीं चल सकता। विज्ञान के वरदान से आज जीवन समृद्धिपूर्ण हो गया है। बिल्कुल सही कहा गया है। यह युग विज्ञान का युग है। विज्ञान का चारों तरफ, चारों दिशाओं में बहुत प्रचार हो रहा है। विज्ञान के बिना हमारा जीवन, विज्ञान के बिना हम जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। विज्ञान के वरदान से आज हमारा जीवन परिपूर्ण हो गया है, समृद्ध हो गया है। विज्ञान के चमत्कार। विज्ञान के चमत्कार से तात्पर्य उन आविष्कारों, वरदानों से है जिसके द्वारा आज का जीवन चमत्कृत तथा समृद्ध हो उठा है। आइए हम विज्ञान के उन चमत्कारों पर दृष्टिपात करें जिससे मानव जीवन सुखमय बनता जा रहा है। विज्ञान में इतने चमत्कार हुए हैं, इतने आविष्कार हुए हैं, इतने वरदान मिले हैं कि हमें सब चमत्कार ही लगता है। चलिए उस चमत्कारों पर एक दृष्टि डालते हैं। विद्युत। विज्ञान ने विद्युत में कैसा आविष्कार किया है देखते हैं, कैसा चमत्कार किया है देखते हैं। बिजली विज्ञान का एक ऐसा चमत्कार है जिसने जीवन को प्रकाश से भर दिया है। बिजली रसोई घर से लेकर कारखाने तक की सेवा में निरत है। वह खाना पकाती है, पंखा झलती है, कपड़े धोती और प्रेस करती है, फ्रिज का आनंद देती है, कृषि का काम करती है। क्या नहीं करती, वह सब कुछ करती है। बिल्कुल सही बात है। आज पहले बिना लाइट के, बिना विद्युत के, बिना लाइट के लोग बाग रह जाते थे। आज अगर 5 मिनट के भी लिए लाइट चली जाती है तो हम बेचैन हो जाते हैं। बिजली से घर की लाइटें जलती है, पंखा चलता है, कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन जलती है, फ्रिज जलता है। क्या नहीं जलता। यह विज्ञान का विद्युत के क्षेत्र में बहुत बड़ा चमत्कार है। यातायात। विज्ञान के आवागमन को सुविधाजनक बना दिया है। रेल, वायुयान, हेलीकॉप्टर, अंतरिक्षयान आदि ऐसे साधन हैं जो मनुष्य को धरती की कौन कहे चंद्रलोक तक पहुंचा रहे हैं। इसके कारण दुनिया सिमट गई है और दुनिया अत्यंत गतिशील हो गई है। विज्ञान का कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। चलिए देखते हैं। कृषि क्षेत्र में भी विज्ञान अपने अनोखे चमत्कार द्वारा अपार रूप से जन सेवा कर रहा है। नाना प्रकार के रासायनिक खाद्यों को पाकर खेत सोना उगल रहे हैं। ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि मशीनों के द्वारा खेत में जुताई, बुआई, फसल कटाई, निराई आदि कृषि कार्य आसानी से संपन्न हो रहे हैं। विज्ञान का चमत्कार कृषि क्षेत्र में बहुत योगदान है। विज्ञान के चमत्कार से चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान के अभूतपूर्व उन्नति की है। एक्सरे मशीन से लेकर नाना प्रकार के यंत्र आविष्कृत हो गए हैं जिनसे चिकित्सा कार्य सरल हो गया है। प्लास्टिक सर्जरी, हृदय प्रत्यारोपण, टेस्ट ट्यूब बेबी आदि आश्चर्यजनक
आश्चर्यजनक चमत्कारों से संसार चमत्कृत हो रहा है। कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न, मशीनी मानव, सिनेमा, वीडियो, टेप रिकॉर्ड, बड़े बड़े दानवाकार, कल कारखाने आदि ऐसे चमत्कार है जिसने मानव जीवन नाना रूप से उपकृत और चमत्कृत हो रहा है। विज्ञान का अभिशाप भी देखिए। विज्ञान जहाँ मनुष्य को चांद पर ले गया है, वहीं विज्ञान के अभिशाप भी बहुत हुए हैं। अभिशाप, विज्ञान ने जहाँ बहुत सारे वरदान प्रदान किए हैं, वहीं इसने कुछ अभिशाप भी सृजे हैं। विज्ञान के अभिशाप वाले आविष्कार इतने भयानक है कि अगर धोखे से भी इसका प्रयोग कर दिया जाए तो उसके सारे वरदान धरे के धरे रह जाएंगे और यह विकसित सभ्यता धूल में मिल जाएगी। युद्ध सामग्री, विज्ञान ने युद्ध सामग्री के रूप में एक से एक विषैले आग उगलने वाले अस्त्र शस्त्र तैयार किए हैं। एटम बम, उद्गन बम, न्यूट्रॉन बम तथा नाना प्रकार के प्रक्षेपास्त्र ऐसे विध्वंसक तत्व हैं जिसके क्षण भर में यह संसार नष्ट हो जाता है। चंद्रलोक तर पहुंचा मानव पाताल लोक पहुंच सकता है। सभ्यता का गगनचुंबी भवन धराशाही हो सकता है। विज्ञान की प्रलयकाली विभीषिका का साक्ष्य जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर है, जहाँ की लाखों की आबादी क्षण भर में धूल में मिल गई और जीता जागता शहर खंडहर और मरघट में बदल गया। आए दिन परमाणु परीक्षण होते रहते हैं। इनके भी भयंकर परिणाम संभावित है। इन परीक्षणों से मुक्त रेडियोधर्मी धूल के कण, रेडियो सक्रिय कार्बन 14, स्ट्रांशियन 19 नामक तत्व लाखों लोगों को असामयिक मृत्यु के कारण बन सकते हैं। विज्ञान ने जीवन को कृत्रिम बना दिया है। प्रकृति से भी जीवनी मिलती थी, उसे छीन लिया है। फलतः लोग नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। विज्ञान ने जहाँ हमें विद्युत, यातायात, कृषि क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र में हमें बहुत आगे बढ़ाया है, वहीं विज्ञान ने जहाँ हमें चांद पे पहुँचाया है, वहीं हमें विज्ञान पाताल तक भी पहुँचा सकता है। चलिए पढ़ते हैं उपसंहार। विज्ञान वरदान ही है, अभिशाप नहीं, क्योंकि विज्ञान कभी नहीं कहता कि मनुष्य मेरा दुरुपयोग करे। बिल्कुल सही बात है। विज्ञान कभी यह नहीं कहता विज्ञान हमारे अच्छे के लिए है। विज्ञान ये नहीं कहता कि मेरा दुरुपयोग किया जाए। बस बनाए और संसार का नाश करे। बम बनाए और संसार का नाश करे। चाकू से यदि सब्जी काटने के बजाय कोई अपना पेट काट ले तो इसमें चाकू का क्या दोष? ये तो हमारे विवेक पर निर्भर है कि हम विज्ञान का कैसा उपयोग करें। बिल्कुल सही है। चाकू सब्जी काटने के लिए होता है, पर अगर उसका दुरुपयोग किया जाए तो इसमें चाकू का क्या दोष? यह तो हमारे बुद्धि पर निर्भर करता है कि हम उसका कैसे उपयोग करते हैं। प्रस्तुतः आज मनुष्य जाति एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहाँ से वह चाहे तो उस मार्ग को चुन सकती है जो विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय से बनने वाली दुनिया की ओर ले जाता है, और चाहे तो वह ऐसे रास्ते पर जा सकती है जहाँ संपूर्ण मानव समाज अपने आप से टकराकर चकनाचूर हो जाएगा। भगवान सबको सद्बुद्धि दे कि वे प्रथम मार्ग को ही चुने।
आपका टॉपिक, निबंध का टॉपिक विज्ञान की देन कंप्लीट होता है।